बीच पहुंच गए। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फाइनल मुकाबले में। यहाँ पर यूनाइटेड ने पहले टॉस जीत का बल्लेबाजी का फैसला किया है। साजन और सचिन आए हैं ओपनिंग के लिए। आज का बड़ा मुकाबला ये यूनाइटेड सौंदर वर्सेस एलाइट के बीच में खेला जा रहा है। साहब हमारे बीच पहुंच गए हैं। गुलाम मोहम्मद साहब भी पहुंच गए हैं और उसके साथ साथ एक्स मेंबर सजाद भी पहुंच गए हैं। आर्मी की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। टॉस जीता है साजिद की एंट्री हुई है ग्राउंड में। 15 ओवर खेले। शिवम, मेरा सवाल है आपसे, कंटिन्यू सवाल रहेंगे। हमारे साथ जुड़े यासिर नकीब, पूरे दिन में हम इनसे बात करेंगे। पहले है 2 मिनट का समय दीजिए। यहाँ से अभी पूरा 2 मिनट वेट कीजिए। तो सवाल यह है कि 15 ओवर का खेल है। साजिद को चाहिए ज्यादा समय क्रीज में गुजारे। जितना ज्यादा समय गुजारेगा साजिद यूनाइटेड के लिए। सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग मैच का आनंद लेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी होगी। उसके प्रारूप साजिद ठाकुर किस हिसाब से खेलते हैं पूरी दक्षिण इस अंदाज से बल्लेबाजी है जो किसी बातों का कसमस नहीं होता उनके दिमाग पे। स्ट्रांग माइंड लेके ग्राउंड में जाते हैं। चलिए गेम ऑन है। पहली गेंद साजिद वाली, उसके सामने ठाकुर। साजिद बिल्कुल तैयार है पहली गेंद का सामना करने के लिए, सब कुछ तैयार है। चलिए पहली गेंद, चलिए साजिद एम्पायर को क्रॉस किया। पहली गेंद एक्स्ट्रम से ज्यादा बाहर, एम्पायर को सर का इशारा किया। वाई बॉल है, आगाज होता हुआ रनों का यूनाइटेड आगाज। हालांकि गैर शॉट ऑफ भी उसको ज्यादा लेट बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, और पहली ही वाइट बॉल। कोशिश रहेगी आज साजिद की कि अतिरिक्त पर ज्यादा ध्यान न दे, अच्छी गेंदबाजी करे, अच्छे धब्बे पे गेंदबाजी करे। ये गेंद इस गेंद को वापस खेला है सफाई से। लेफ्ट जो थी साजिद की इस मसला यॉर्कर पे चले गए थे। अच्छी गेंदबाजी अगर बात की जाए, आज लकी की वापसी हुई है इलाइट वारियर्स सुंदर में, और उसके साथ साथ आज यासिर नकीब को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। आज रेस्ट मिला है यासिर नकीब को। टीम की कयादत जो संभाल रहे साजिद वानी। और वहीं अगर यूनाइटेड सौंदर की बात की जाए, शाहिद अफरीदी की वापसी हुई है। ये अच्छी खुशखबरी है यूनाइटेड के लिए। टॉस जीतने के बाद पहले ये गए शॉट पिच में, अब सबसे ज्यादा बाहर एम्पायर का लहराता हुआ हाथ की ये वाइड बॉल है। इस अंडरकर के साथ यूनाइटेड का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तो अगर बात की जाए एलाइट की, अच्छी पैकेज टीम है और दोनों टीमें बहुत महत्वपूर्ण टीम है। गुड, पूरा मैच दिखाएंगे इंशाल्लाह। दबरेज भाई पूरा मैच दिखाएंगे। अक्सर यूथ लेवल और यूनाइटेड सौंदर और इलाइट ये 3 टीमें देवदार होती हैं, लेकिन इस मसला ये थोड़ी सी बल्लेबाज को साजिद को समझ नहीं आई कि बल्ला चलाने की कोशिश जरूरी थी। बैट और बॉल के बीच में कोई संपर्क नहीं, कोई मुलाकात नहीं। तीसरी मरतबा आएंगे तो ये जो मुकाबला खेला जा रहा है 15 ओवर का है। यहां से अगर बात की जाए, वही आर के एम्पायर से कुछ गुफ्तगू करते हुए ये तीसरी
गेंद जो थी ये भी वही 3 बिना विकेट के नुकसान पर यूनाइटेड शोल्डर साजिद ठाकुर इसके बीच में मौजूद। यहाँ पर साजन की बिल्कुल खराब शॉट, यहाँ पर आसान सा कैच लपक लिया यहाँ पर लविश ने। पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पर एलाइट वॉरियर को, वो भी साजिद ने दिलाई है। यहाँ शॉट ऑफ लेंथ ऑफ साइड के ऊपर पता नहीं किस प्रकार से क्या करना चाहते थे, बैट के अंदरूनी सिरे से लगी गई, बैट के फेस को बंद कर दिया एंड्रे साजिद ठाकुर ने और गेंद हवा में उछल गई और केवल कोई गलती नहीं की, अपने दाहिने साइड जाकर उस कैच को लपक दिया और इस तरीके से यूनाइटेड शोल्डर को लगने वाला पहला झटका बड़ी मछली को कैद कर लिया गया है। यहाँ पर वायरस हुआ रहा, क्या कहते हैं कितना इम्पैक्ट होगा साजिद ठाकुर की इस विकेट का। शुक्रिया सुशील और बिलाल। सबसे पहले शुक्रिया मैं इंडियन आर्मी का करता हूँ कि हमेशा हर साल यहाँ पे टूर्नामेंट कराती है। ये सीजन 4 है इंडियन आर्मी का, 5वां सीजन है ये इंडियन आर्मी की तरफ से। और वही आज सुबह सिक्काउट और संजय के हिट में गया, संजय ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वही साजिद वानी पहले ही ओवर में चर्चा किया। विकेट साजिद ठाकुर की, ये छोटी विकेट नहीं, ये लगभग मैच को हाथ में ले लिया साजिद वानी ने। जरूर अच्छी ट्राई किया, पहले आगे वाली बॉल पे ट्राई की साजिद ठाकुर को और फिर जो जिस बॉल पे साजिद फंसता है और जरूर वही उसी बॉल पे साजिद वानी ने फंसाया साजिद ठाकुर को और खड़ी सा बंदा यूनाइटेड शोल्डर को। और बिलाल 15 ओवर का ये खेल है, जरूर यहाँ पे विकेट बचाकर खेला होगा शोल्डर की टीम को, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लेवल की गेम जब तक कि बैट्समैन क्रीज में हिट ना हो और वही अगर आप जल्दबाजी करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आए नए बल्लेबाज गुलशन इरफान। और गुजारिश है कि अपना जरूरी सामान जो है लगा कर जाए। अब्दुल रशीद गुड मॉर्निंग रशीद भाई। जिससे गेम में कोई बाधा पड़े, लेकिन बात की जाए ठाकुर साजिद की, उम्मीदें कायम थी यूनाइटेड की आज साजिद ठाकुर पर, लेकिन साजिद वानी काबिल तारीफ गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी, काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और पहले जो गेंदबाजी की थी वो पहली गेंद पर यॉर्कर करने की कोशिश की थी, हालांकि उसमें बल्लेबाजों ने अगर हमारी आवाज हमारे इंडियन जवान सचिन तक पहुंचती है तो उनसे गुजारिश है कि वो चाबी लेके आए पंचायत घर थोड़ा दाहिने में बैठ जाओ, ऐसे यहाँ से खाली कर दो। सचिन सर चाबी पंचायत घर की। मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ, ऊपर से लाया हूँ। यूनाइटेड की टीम को क्या कहना चाहते हैं आप? शेख इलियास आज टीम में मौजूद नहीं है, उनकी कमी कब तक यूनाइटेड में सताएगी? क्या कुछ बिल्कुल काफी हद तक शेख इलियास एक अच्छे ऑलराउंडर है, तगड़े ऑलराउंडर है, लेकिन फिलहाल टीम से बाहर है, वो यूनाइटेड के खेमे से बाहर है। साजिद ठाकुर अहमियत जानते थे इसकी, फाइनल था, जल्दबाजी नहीं करनी थी। इसका कनिष्ठों का खेल है, उनका नेचुरल गेम है,
तो उसी तरीके से फाइनल को भी लेंगे और इस मैच को भी लेते हैं। उनका स्ट्राइक माइंड है, माइंड चलाने में कोई कमी नहीं है। वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं। ये गेंद पकड़ने के बाद थोड़ी गति है, गति कम हो गई है। जनाब स्कोर हुआ है अभी 3। अभी बैट से कोई रन नहीं आया है, तीनों बालें वाइट आई है। लेकिन यूनाइटेड छोड़ रहे हैं अभी बरकरार है। उनके बाद एक लंबी बैटिंग लाइन, उनके पास गुलशन इरफान, उनके बाद एक्सपीरियंस कैंपेनर मुदस्सर इरफान, उनके बाद रियाज, उनके बाद उनके बाद पंजे। काफी लंबी बैटिंग है। एक पर बात साजिद फुल टॉस है, गुलशन वाइट हैंड है, उनके कंधा में चोट लगी, गिर गए आपके बॉलिंग एक्शन से और परेशानी में है साजिद वानी। कप्तान है इस टीम के इलाइट वॉरियर्स में, सबसे मजबूत कंधा अपनी टीम को जोड़ने में पूरे साल जोड़ते हैं और एक अच्छी टीम खड़ा करते हैं। और उस टीम को यदि यानी उस जवान को कुछ भी हो जाए तो पूरी टीम को असर कर सकता है। ये मुझे लग रहा है कि इस बार मुदस्सिर भाई आउट, अभी एक विकेट हुई है, वो साजन आउट हुआ है 0 के स्कोर पर। परिहार के 5-6 खिलाड़ी लग रहे हैं मुझे इस टीम में। लविश लकी आज फाइनल में मुदाफ हुए हैं। उनके पास रमन है, इनके पास सोनू है, हैप्पी है और कौशल मलिक। ये परिहार के सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। एक दशक यानी 10 साल तक परिहार स्वीप ने राज किया है बच्चों के क्रिकेट पर। करीब 13 ट्रॉफी अपने नाम की थी। एक बेहतरीन खिलाड़ी था, बेहतरीन फ्रेंचाइजी थी। क्या कहना चाहते हैं इस फ्रेंचाइजी के बारे में आप? काफी तारीफ। जब 2012, 13, 14, 15 की बात की जाए, एक अलग ही राज था, एक खोफ था परिहार स्वीप का। किसी भी सूरत में किसी भी टीम को जीतना उनके सामने मुश्किल हो जाता था। इस ओवर में 3 गेंदें फेंकी है साजिद ने, चौथी मर्तबा लेकर अभी तक बैट से रन आना बाकी है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, साजिद ठाकुर का विकेट प्राप्त कर चुके हैं और अपनी टीम को लगभग इस मैच में खींचते हुए यानी फ्रंट फुट पर खड़े कर दिया अपनी टीम ने। उनका बॉडी लैंग्वेज देखता हुआ एक शॉट छोड़ के खड़ा कर दिया गया। साजिद ठाकुर इस मर्तबा शॉट में डाल के उनको निकाल दिया। विकेट की ओर संबंधित वाला फील्डिंग बैठी है, वहां पर कोई रन नहीं। जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए साजिद, मैं कितनी बार आपको कह चुका हूं कि साजिद एक जबरदस्त गेंदबाज है, लेकिन कुछ टूर्नामेंटों में छुपा के रखा अपने आप को आक्रमण पे ला ही नहीं और उनकी टीम बिखरती भी चले गई। ये मैं कई बार कमेटी बॉक्स में बोल चुका हूं। एक बार गुलशन इरफान, ओहो हुआ क्या स्ट्रोक खेला है यहाँ पर गुलशन ने, जबरदस्त स्ट्रोक। गेंद सीमा बाउंड्री के बाहर 6 रन। एक चीज से मैं सहमत हूँ, यूनाइटेड के लिए खुशखबरी यह है कि काफी अरसे के बाद गुलशन इरफान जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह की वापसी की है गुलशन इरफान ने, ये काबिल तारीफ है। ये यूनाइटेड के लिए बेहतर सिचुएशन है। पुरानी कहावत है कि फॉर्म इज टेम्परेरी एंड क्लास इज परमानेंट। दिस शॉट lot of fans who give bad comments about Gulshan Irfan. This shot giving the answer of this fans. This is a shot that gives 6 on the team, not gives 6 run to team. It gives a lot of talent, lot of performance, lot of fact to United Foundation. बिल्कुल सहमत हुए अपनी बात से। जिस प्रकार का शॉट पाए, तारीफ किस चीज की करे वहां। इसी बीच साजिद एक मरतबा फिर इरफान के लिए ये धीरे से निकाल दिया, स्पेलिंग की जानिब रन नहीं मिलेगा। अभी भी स्कोर टिका हुआ है 10, डबल फिगर में स्कोर दाखिल हुआ है 10 विकेट। साजिद ठाकुर की दवाई है यहाँ पहले ओवर के इख्तिताम पर। तन्हा भाई आज स्टैंड साथ में नहीं है, फोन हाथ में है, तभी हिल रहा है फोन। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो रन अच्छे आए हैं इस ओवर में, लेकिन विकेट जरूर निकालने में कामयाब हुए साजिद वानी ने साजिद को चर्चा किया। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सुशील जी गुड मॉर्निंग। तरीके की शॉट गुलशन इरफान ने खेली और वो इन 3 मैचों में जो पिछले 2 मैच भी खेले गुलशन इरफान ने अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, अलग शॉटें हैं उनके पास। अगर मैं
सुंदर मैं किसी बैटर को मानता हूं तो वो गुलशन इरफान है, क्योंकि गुलशन इरफान के पास सिंगल डबल और बाउंड्रीज भी है। रेंज साजिद ठाकुर के पास क्या है, वो ज्यादातर हमेशा हिट मारने पे जाता है और वहां पे बॉलर को एक मौका मिलता है विकेट चटकाने की, और वही गुलशन इरफान की विकेट चटकाना बहुत मुश्किल हो जाता है बॉलर को। अगर वो सिंगल डबल रोटेट करता रहेगा तो बॉलर के लिए मुश्किल हो सकता है। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पे याद किया है सोनू परिहार को और उनके सामने रहेंगे बल्लेबाज सचिन के यासना की टोल स्टैंड है, बोला था भाई मैंने उसको, बोल रहा है पता ही नहीं है कहाँ पर है स्टैंड। दिखानी होगी और वही सोनू परिहार को अच्छी गेंदबाजी की जरूरत, उसको शायद घर में रखा है शायद उसने। अच्छे गेंदबाज जरूर है, अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी करते हैं और वही अच्छा टप्पा रखना होगा सोनू परिहार को। विकेट कीपर लविश परिहार लेग साइड के जाने पर अगर देखा जाए तो यूनस मलिक को जबरदस्त गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर रही, एम्पायर का इशारा वाइड। एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 11 रन, एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज साजिद ठाकुर। सोनू कोटे का पहला ओवर, पारी का दूसरा ओवर लेकर इस बार शॉट फील्डर तैनात जरूर था लेकिन उनसे दूर रही गेंद। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमारा एक विकेट के नुकसान पे। अगर देखा जाए तो फील्डर जरूर अच्छी जगह पे तैनात, सुशील जी बिल्कुल, आज तो साजिद ने अपनी विकेट गिफ्ट दी है। मैं मानना पड़ेगा साजिद को, अपनी चाल में फंसा लिया साजिद ने उसको। अच्छी शॉट है लेकिन मिसफील्ड के दौरान एक रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस तरीके की फील्डिंग नहीं करनी होगी इलाइट वारियर्स को। एक एक रन इंपॉर्टेंट रहेगा उनकी टीम के लिए। सोनू 13 पे विकेट खोई है यूनाइटेड सौंदर ने। उठा के मारा है, गेंद सीमा बाउंड्री के बाहर 4 रन। निकल गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जरूर कोशिश की सचिन के बल्ले से आता हुआ पहला चौका। साजिद वानी भी उनके पास थे, उन्हें लगा कि साजिद वानी इस कैच को लपट पाएंगे लेकिन साजिद वानी ने जगह दी लकी को लेकिन दूर रही उनसे गेंद, निकल गई। फिलहाल इस इनिंग की पहली बाउंड्री और वो लेकिन सचिन के बल्ले से पहली बाउंड्री, गुलशन इरफान के बल्ले से एक बाउंड्री। अच्छा शॉट था ये सचिन के बल्ले से। इस चौके के साथ स्कोर 17 पे पहुंच चुका है। अच्छी रन रेट के हिसाब से रन बन रहे हैं। सोनू एक मरतबा फिर जबरदस्त गेंद है, इसी टप्पे पे गेंद भाई सचिन प्रंगस का है, एम्पायर का इशारा है कि गेंद काफी प्रंगस टीम में खेलता था ये पहले। एक और वाइड बॉल, यहाँ एक्स्ट्रा रनों पे गुड लॉयस, थैंक यू तन्हा जी, थैंक यू, शुक्रिया। नहीं तो वो मुश्किल में डाल सकते हैं फिर बल्लेबाजों को। बल्लेबाजी है फिलहाल लेग साइड की जानिब, हल्के हाथों से खेला, फील्डर वहां पे साजिद वानी तैयार, लेकिन जब तक बॉल को रोका गया तब तक आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी मुकम्मल किया। अगर देखा जाए तो सचिन का बल्ला 2 मैचों में खामोश रहा है, आज उनके पास पूरा मौका है और बड़े मैचों में जो प्लेयर परफॉर्मेंस देता है उन्हीं का नाम जो है आगे बड़ी टीमों के साथ रहता भी है। फिलहाल सोनू एक मरतबा फिर उनके सामने है बल्लेबाज सचिन।
जबरदस्त बॉल, ये लेग को पीछे खींचा, फेस से छू कर निकली गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिरी गेंद आना बाकी इस ओवर की। अगर देखा जाए तो इस बॉल पे बल्लेबाज को थोड़ा सा मुश्किल रहता है पुल करना, लेकिन सचिन लंबे कद का है जरूर। इस बार फिर ऊपरी हिस्से में लगी बल्ले को गेंद, लेकिन रन मिला और एक ओवर समाप्त हुआ। बिलाल, मुझे लगता है यहाँ से गुलशन को आज लंबी पारी खेलनी होगी, क्योंकि आज गुलशन इरफान अच्छे टच में दिख रहे हैं। पिछले 2 मैचों में गुलशन इरफान ने बहुत ही अच्छी पारी खेली है। शुक्रिया यासिर नकीब। तो 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 21, 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि पहले ओवर में विकेट जरूर चटकाई है यहाँ इलाइट वॉरियर ने, लेकिन यूनाइटेड पे उसका खास असर नहीं पड़ा है। हालांकि जिस प्रकार की बैटिंग अभी तक की है गुलशन इरफान ने और सचिन ने, बिल्कुल मायूस नहीं होने दिया कि साजिद की विकेट चली गई है। हेलो, हेलो, गेंदबाजी के और उसके सामने रहेंगे बल्लेबाज सचिन। और सचिन की अगर बात की जाए तो बल्लेबाज है, इस मर्तबा यूनाइटेड में उन्हें प्रमोट किया है अपनी टीम में। इसलिए साजिद की पहली गेंद को निकाल दिया। जब तक विकेट कीपर तोड़ कर गेंद को फील्ड करते तब तक बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर 22, 1 विकेट के नुकसान पर यूनाइटेड 14 टॉस जीतने के बाद आज यूनाइटेड ने पहले अपने आप को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा, लेकिन कहीं हद तक साजिद ठाकुर को आज मिस, यानी कि जिस प्रकार साजिद ठाकुर बल्लेबाजी करते हैं उनके रन आज जरूर चुभेंगे जब दूसरी इनिंग का आगाज होगा। ये गेंद शॉर्ट गेंद, इस गेंद को स्क्वायर की जानिब निकाल दिया और आपके साथ बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर में हुआ इजाफा 23, 2.2 ओवरों का खेल जो है, यानी कि मात्र 14 गेंदों का खेल अभी तक हुआ है। टॉस जीता है यूनाइटेड ने, पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और गुलशन इरफान ने अब तक एक शानदार छक्का लगाया, सचिन ने एक चौका लगाया। इसी बीच ये गेंद, इस गेंद को निकाला लेकिन बल्लेबाज सही सलामत वहां पहुंच गए। 22 का लेग 22 का 1 रन। हाँ जी इलियास भाई, बिल्कुल गुलशन लास्ट तक रहेगा ना, अच्छी पारी खेलेगा वो। 24 अगर फील्ड की अगर बात की जाए, मिड ऑन, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर एक फील्डर और विकेट कीपर के पीछे भी एक फील्डर, स्क्वायर पर एक फील्डर को तैनात किया है। ये गेंद अच्छी गेंद साजिद वानी की और आपके साथ यहाँ बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर में हुआ इजाफा 25, 2.4 ओवरों का खेल जो है वो समाप्त हुआ है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ साजिद वानी की ओर से। हालांकि साजिद वानी ने पहले ओवर में साजिद ठाकुर को जिस तरह चलता किया वो एक विकेट, लेकिन सोनू के ओवर से थोड़े खर्चीले साबित होते हुए सोनू उस ओवर में, लेकिन पहला ही सेशन है, पहले ही ओवर कट रहे हैं, कोई अभी कुछ कहना अच्छी गेंद, सचिन रन लेना चाहते थे, हर रन पे आप किसी और आपके साथ वहां रन बन ही नहीं सकता था। साजिद वानी ने अपने तेवर दिखाए और गुस्से से थ्रो फेंका, जिसके चलते 1 रन और हासिल किया यहाँ यूनाइटेड ने। एक ही रन, इस 1 रन के साथ यूनाइटेड 14 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। इंशाल्लाह तन्हा भाई दिखाएंगे दोनों ही। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। आज के मैच के 2 रेफर्स, 2 एम्पायर जो है वो वसीम अकरम और उसके साथ साथ मुदस्सर फरीद इस मैच के एम्पायर्स। और लाइव में अभी
खाने इसाक, अगर जो लोग हर से मैच को देखना चाहते हैं खाने इसाक के चैनल को फॉलो करिए और घर बैठकर डचन प्रीमियर लीग का फाइनल का मजा उठाइए। और साथ साथ किश्तवाड़ डचन के पेज को फॉलो करिए जो यासिर रकीब का चैनल है, उससे भी आप बराह रास्त इस मैच का आंखों देखा हाल और लाइव टेलीकास्ट देखना पसंद करोगे। और साथ साथ हम आज मिस कर रहे तनहा कवरेज को जो हर हमेशा हमारे साथ यहाँ लाइव में और पूरे जम्मू से इस मैच को और पूरे टीमों को देख रहे हैं किस प्रकार का खेल डचन में चल रहा है। और अपने पूरे सौंदर्य के चाहने वाले उसको भी मिस कर रहे हैं और अपने होम टाउन को भी मिस कर रहे हैं तनहा कवरेज। इसी बीच चले साजिद आई गेंद की निकाल दिया गेंद को, गेंद आती हुई अच्छा से ड्रॉ यहाँ पर गुलशन के बैट से आता हुआ गेंद से बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। चौके के लिए चौके के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर 30 और एक किताब पर 30, एक विकेट के नुकसान पर क्या कुछ आगे होता है मेरे सहयोगी कमेटी शिवम ठाकुर। 3 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर 30 रन, एक खिलाड़ी के आउट होने पर यूनाइटेड सौदा का पहले ही ओवर में साजन ठाकुर को चौथा कर दिया था, लेकिन उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने कई हद तक यूनाइटेड सौदा को संभाल लिया है। गुलशन इरफान के 96 रनों ने लगभग लाइट वाले के गेंदबाजों को थोड़े बहुत हाथ दिखाए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि गुलशन इरफान आज पूरे रंग में दिख रहे हैं, पूरे लहजे में दिख रहे हैं। आज तमाम फैंस जो आए थे, सुबह यहाँ कतारें लगी थी दर्शकों की, वो साजन ठाकुर के उन छक्कों को देखने के लिए आए थे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हर दिन हर किसी प्लेयर का नहीं होता। जिस दिन आपका जो दिन आपका होता है उस दिन आप अपने हाथ दिखाते हैं। आज अपने फैंसों को निराश करते हुए और एक बड़ी मछली यूनाइटेड सोनर ने गवाई और एक बड़ी मछली को कैद करने में वहां पर सफल हुए साजिद वानी, कप्तान थे टीम के, और अपने आप को आजमाया, अपने आप को साजन के लिए लेकर आए और उनके तमाम खिलाड़ियों की उनके भरोसे पे उतरे और उनको चर्चा किया। उसके बावजूद 3 ओवर खत्म होने के बाद 30 रन, बॉलिंग में परिवर्तन अजय ठाकुर को बुलाया गया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि परिहार फ्लेवर मुझे दिख रहा है। अजीत ठाकुर भी परिहार के चैंपियन गेंदबाज हैं और बॉलिंग लाइनअप जहां तक है साजिद के अलावा अभी तक जिंदगी गेंदबाजों ने गेंदें की है। अजीत को बुलाया गया है बॉलिंग मोर्चे पर। दूसरे लेकिन वो मुश्किल बड़ी फील्डिंग साजिद वानी की, एक ने बनाया अपनी टीम के लिए, इस एक रन के स्कोर लेके पहुंचा हुआ 31। गुलशन इरफान की टांगों में दर्द है, मुझे लग रहा है दौड़ नहीं रहे हैं, दिक्कत हो रही है। वो जब तक अपने कंधे खोलेंगे, वो मसल पुलअप्स होंगी, तब तक वो लॉन्ग रनिंग स्प्रिट्स नहीं मारते हैं। अजीत ठाकुर अच्छी गेंद उनके पैड से लगती हुई गेंद लेग साइड को निकली, कोई रन नहीं। स्कोर 32 रन, एक खिलाड़ी के आउट होने पर यूनाइटेड सौंदर का। यूनाइटेड सौंदर लगातार इस साल में तीसरी बार फाइनल में, एक बार फाइनल को अपने हाथ में ले चुकी है, एक बार यूथ लेवल में हाथों हार चुकी है, एक बार फिर अजीत ठाकुर। चले राउंड गुलशन के लिए गेंद हल्के से गेंद को टैप कर दिया, गेंद की स्लिप गार्डन में एक रन, हल्का फुल्का और अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ वाली बल्लेबाजी कही जा सकती है। मैं उस शॉट की तारीफ करूंगा और एक बार और बोलूंगा कि फॉर्म इज टेम्परेरी क्लास पर मिनट छक्का गुलशन इरफान के बैट से पहले ही लग चुका है। एक्स्ट्रा कवरिंग कवर के ऊपर से, यानी पॉइंट और कवर के ऊपर से छक्का लगाना कितना मुश्किल होता है, टैलेंटेड बल्लेबाज जानता है कितनी मेहनत लगती है शॉट को प्रैक्टिस में खेलने के लिए। अजीत ठाकुर सचिन के लिए ये गेंद सिल्वर गेंद थी, अपनी गति को कम कर रहे हैं
और लगातार असमंजस में डाल रहे हैं बल्लेबाजों को। ये अजीत ठाकुर, इनको जानता हूं मैं, ये पेस बैटरी है पर्याप्त रूप से, लेकिन आज अपनी गेंदों को बिल्कुल अपनी पेस को ऑफ कर दिया। जानते हैं कि यूनाइटेड साउंडर के बल्लेबाज पेस को खेलना पसंद करते हैं, वही साजिद वानी ने भी किया और वही अजीत भी कर रहे हैं। एक मरतबा फिर से सामना करेंगे सचिन, ये गेंद आगे बचा को निकाल दिया है, एक्स्ट्रा रन ऑफ की हो जाती है गेंद, एक रन साजिद द्वारा फील्ड हुई, जबरदस्त गेंद सीधा टप्पे के बाद ही साजिद ठाकुर के पास पहुंची थी, लेकिन उन्होंने गेंद को पकड़ लिया, लेकिन तब तक एक रन। एक मेरी बात गुलशन इरफान की टाउन तक पहुंच गई है और लंबा स्लिप मारा और एक रन ले लिया। एक मरतबा फिर से आशीष ठाकुर इनका नाम है, एक मरतबा फिर से अजीत परियार, एक मरतबा ये गेंद ऑफ स्टंप से, ऑफ स्टंप पर थी, टैप करना चाहते थे लेकिन बीट हुई। 4 ओवर खत्म होने के अच्छा ओवर यहाँ पर अजीत ने डाला है। तो अभी तक बादलों ने सूरज को घेरा हुआ था, लेकिन अब सूरज बादलों को चीरता हुआ इस मैदान में रोशनी प्रस्तुत होती थी, कुदरत की करामाती। और आगे इस ओवर के बाद यासिर मुश्ताक संभालेंगे। यूनाइटेड साउंडर 4 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 33 रन। इस ओवर से मात्र 3 रन आए अजीत ठाकुर के इस ओवर से। 3 ओवर खत्म होने के बाद 30 रन थे और 4 ओवर खत्म होने के बाद 33 रन है। जबरदस्त गेंदबाजी अजीत ठाकुर द्वारा। आगे मेरे साथी कवर यासिर मुश्ताक। शुक्रिया शिवम ठाकुर। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम। दक्षिण क्रिकेट प्रीमियर लीग का आज फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। यूनाइटेड बनी इलाइट वॉरियर्स यूनाइटेड 33 के स्कोर पे 1 विकेट गंवाया है साजन ठाकुर के रूप में। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 5वें ओवर की जिम्मेदारी का काम लकी को सौंपा है। लकी अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का 5वां ओवर लेकर राउंड द विकेट उनके सामने रहेंगे सचिन। अगर सचिन की बात कही जाए तो 11 गेंदों में 12 रन बना चुके हैं। इसी बीच लकी हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद निकाल दिया लेग साइड के जाने। जब तक गेंद फील्ड हुई तब तक दोनों बाजू के पास मौका बना 1 रन चुराने का। इस 1 रन की मदद से स्कोर जाके पहुंचा 34, 1 विकेट के नुकसान पे। वही अगर गुलशन इरफान की बात कही जाए तो 10 गेंदों में जो है 14 रन बनाए हैं लकी ठाकुर। इस ओवर में दूसरी मरतबा अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद निकाल दिया स्लिप से जाने। वहां रन का चांस था, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, मिस जस्ट हुई कीपर से। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 34, 1 विकेट के नुकसान पे। लकी इस ओवर में तीसरी मरतबा छोटा सा रनअप है, अंपायर को क्रॉस किया, आगे निकल खेलने की कोशिश, बीट हुए गुलशन इरफान और बाकी का काम किया विकेट कीपर के ग्लव्स ने। बाल मुख्तलिफ फील्डों से फील्ड होती हुई 1 मरतबा फिर लकी के हाथ। सोच समझ कर खेलना होगा गुलशन इरफान को। इनके पास वो क्षमता है कि अपनी टीम के लिए लंबा स्कोर बना सके, लेकिन इसी बीच लकी अच्छी गेंद, अच्छा सामान दिया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अच्छी फील्ड हुई वहां स्लिप पे। लकी ठाकुर, लकी परिहार इस ओवर में 5वीं मरतबा हल्के हल्के कदमों से आपके बाद निकाल दिया है, नीचे फील्ड मौजूद है, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे की मांग थी, दूसरा रन मुकम्मल किया। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाज
साथ स्कोर जाके पहुंचा 37। इस ओवर की अभी आखिरी गेंद करना बाकी है। आखिरी मर्तबा लकी, उनके सामने रहेंगे सचिन। आज सचिन का बल्ला जो है खामोश है। लकी परिहार फील्ड को सजाते हुए इस ओवर में आखिरी मर्तबा अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी गेंद को निकाल दिया है सबसे ऊपर से, वहां नेचुरल फील्ड हुई। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका बना 1 रन चुराने का। इस 1 रन की मदद से स्कोर जाके पहुंचा 38, 1 विकेट के नुकसान पे। मेरे साथी यासिन की बात को आगे का हाल सुनाएंगे। शुक्रिया यासिर मुश्ताक। और वही 5 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 38 रन, 1 विकेट के नुकसान से यूनाइटेड सोल्जर। जबरदस्त वापसी यहाँ पे लाइव वायरस के गेंदबाजों की तरफ से। अजीत ने जो ओवर फेंका उसमें मात्र 3 रन खर्चे और लकी ने जो ओवर फेंका उसमें 5 रन खर्चे। शानदार गेंदबाजी, इसी तरीके की गेंदबाजी करनी होगी यहाँ से आगे भी। रन कम लगाने होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी घातक 2 बल्लेबाज क्रीज में मौजूद सचिन और गुलशन इरफान जरूर फॉर्म में है, लेकिन अभी तक 1 छक्का और 1 चौका लगाया है गुलशन इरफान ने। अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं सचिन। शायद यही सोच कर गए हैं सचिन के विकेट बचानी होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ विकेट बचाकर करोगे ही क्या, यहाँ हाथ खोलने की जरूरत रहेगी। 6वां ओवर प्रगति पे और गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी पे अजीत। कोटे का दूसरा ओवर पारी का 6वां ओवर लेकर ये मुकाबला 15 ओवर का रहेगा फिलहाल। अजीत एक मरतबा फिर 3 सेकंड के बीच है, जरूर फिर पैड पे टकराई गेंद सोनू के पास। सोनू ने गेंद को रोका, रन बनाने का कोई मौका नहीं। गेंद होता है फील्डर से फिर होती है वहां पर गेंदबाज अजीत के पास। अजीत उम्दा गेंदबाज इलाइट वायलेंस का। अजीत एक मरतबा फिर एक बार जरूर लगी, लेकिन अब की बार भाई लेग बाई के रूल में रन को मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी, सूझबूझ कर गेंदबाजी कर रहे हैं अजीत। लेकिन अब अगर देखा जाए तो अजीत विकेट टेकर गेंदबाज है, अभी तक विकेट नहीं आई। विकेट के पीछे जाना होगा अजीत को। थोड़ी सी रन में खलबली, वापस एक बार फिर उनके सामने बल्लेबाज रहेंगे गुलशन इरफान एक शानदार बल्लेबाज है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन ओह जबरदस्त गेंद थी, बाल बचे। गुलशन इरफान फ्लिक मारना चाहते थे, लेकिन नेक्स्ट स्टंप से बाहर रही गेंद, वाइड करार दिया एम्पायर वसीम अकरम ने। वसीम अकरम और वही मुदस्सिर फरीद से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो थोड़ा क्लोज रहे, ताकि वाह वाह वाह, लंबा ऊंचा न जाने गेंद कहां जाकर गिरी है। जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर गुलशन ने मारा है। जबरदस्त शॉट है गुलशन इरफान के बल्ले से। गुलशन इरफान इनफॉर्म बल्लेबाज और उस फॉर्म को बरकरार रखते हुए
अगर देखा जाए तो 2 छक्के और 1 चौका लगाने में कामयाब हुए अभी तक, और इस बार टारगेट किया अजीत को। जरूर साजिद ठाकुर की विकेट चटकाने में कामयाब हुए साजिद वानी, लेकिन गुलशन इरफान का बल्ला फिलहाल बोल रहा है। तन्हा जी इंशाल्लाह दिखाएंगे इंशाल्लाह। Lovely shot played Gulshan Irfan over the middle region for a sixer. This sixer United moves 46. Loss of 1 wicket. And comes Ajit Thakur. Goes and goes to Gulshan Irfan. This one. That's played but beaten outside off jump. First shot played Gulshan Irfan. Center of the match. The timing, the soul tells the ball. Huge high hit somebody in the air and passes to Lava. Stands for a sixer. This sixer United move 46 not of 1 wicket. Next delivery and down. Andrew shot of one can. Tap the ball to shot with wicket for a single. This single moves United 47 1 wicket. 6 hours in progress. The chain in microphone committee should be running with Yasir Naki. एक मरतबा फिर आखिरी गेंद लेकर उनके सामने है सचिन। अगर देखा जाए तो 20 सचिन वहां पे बता सकती थी, काफी आगे थे, लेकिन इलेक्शन से काफी ज्यादा बाहर। एक और वाइड का इजाफा, इस वाइड के साथ स्कोर रखता ले रहा है। इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं, 10 रन आ चुके हैं। यहां वापसी करनी होगी। अलग ही तरीके के बल्लेबाज है सचिन। गेंदबाज भी प्रेशर में लग रहे हैं कि कहां गेंदबाजी करें, लेकिन यहां लेग पे गया तो सिंगल को कंप्लीट किया। समाप्त होने के बाद स्कोर है 49, 1 विकेट के नुकसान पे। बिलाल पिंजराड़ी कमेंट्री कर रहा है। दक्षिण की हुनहार दो टीमें सोनर ब्रह्मन ग्राउंड में भिड़ रही है और ये फाइनल मुकाबला। यूनाइटेड सोनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। नेटवर्क इशू वो तो होता ब्रेज जी, आपको पता है यहाँ पर नेटवर्क इशू कितना रहता है। स्कोर है 49 और 1 विकेट खोए हैं यूनाइटेड सोनर ने। ट्रॉफियां सजाई गई है और चमक रही है, और 2 बल्लेबाज फिलहाल क्रीज में चमक रहे हैं। वही गेंदबाजी और गेंदबाज फिलहाल रन पर रोक दे रहे हैं। यहां अगर साजिद ठाकुर क्रीज में होता तो जरूर ये 49 देखने को नहीं मिलता, लगभग स्कोर 60 के आसपास दिखाई देता। लेकिन बड़ी सफलता साजिद और साजिद वानी ने चलता किया। क्या गेंदबाजी ली 2 मैचों में साजिद वानी ने। कल सेमीफाइनल में सुहेल की विकेट निकालने में कामयाब हुए और 3 बोल्ड किया था। वहीं से कॉन्फिडेंस मिला साजिद वानी को और चलता किया साजिद ठाकुर को। लकी को एक बार फिर याद किया गेंदबाजी के मोर्चे पे। लकी एक शानदार और ऑलराउंडर है इलाइट वारिस की टीम में। सीधा जम्मू से रातों रात विकेट निकालकर सोनर ब्रह्मन ग्राउंड में प्रवेश कर रहे हैं और आज अपने पहुंच को जो है बरकरार रखना होगा लकी परिहार को। जबरदस्त थप्पड़ आई है, निकल गई गेंद, 4 रन के लिए गेंद। काफी देर के बाद सचिन के बल्ले से बाउंड्री निकलती हुई। अगर देखा जाए तो ये दूसरी बाउंड्री सचिन के बल्ले से, लेकिन जबरदस्त शॉट है। बिल्कुल सूझबूझ कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेट हो रहे हैं अब क्रीज पे। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 बॉल डॉट खेली है, 1 से 2 बॉल डॉट खेली है सचिन ने। रन बॉल खेल रहे हैं, यही एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान रहती है। क्योंकि सचिन ने देखा कि जो विकेट हमें क्रीज में होनी चाहिए वो विकेट ड्रेसिंग रूम में आराम फरमा रही है और यहाँ संभालना होगा मुझे, लेकिन यहाँ विकेट की जरूरत रहेगी इलाइट वारिस के गेंदबाजों को।
वापसी करनी होगी, इन रनों पे रोक देनी होगी और इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा। ये पार्टनरशिप से इलाइट वारियर्स के गेंदबाजों के लिए काफी महंगा साबित हो सकती है। यहाँ अगर इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब होगी इलाइट वारियर्स के गेंदबाज, कोई भी गेंदबाज को जरूर वो इन रनों पे रोक दे सकते हैं। फिलहाल लकी को एक बार फिर हाथ में खलबली, लकी और उनके सामने सचिन। ड्रॉप कैच। सचिन के बॉल से, लेकिन ये कैच हो सकता था, थोड़े से पीछे रहे रमन परिवार, उनके सर के ऊपर से निकल गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हाथ को जरूर टच हुई थी गेंद, लेकिन हाथ में नहीं आई गेंद और एक चौका, इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 57 रन। जिस बल्लेबाज वाली जरूरत है अपने यूनाइटेड शोल्डर को, उस बल्लेबाजी को संभाल रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज सचिन। यहाँ पर सचिन को वापस जाना होगा। दानिश ने अच्छी तरह से कैच को लपक लिया है। वापसी यही एक खड़े गेंदबाज की पहचान रहती है और क्या काम किया, ऐसा लगा था मुझे कि ये बड़ा ओवर आएगा यूनाइटेड के हित में, लेकिन जरूर रन आए और विकेट बढ़िया है इलाइट के लिए। इसी के साथ यूनाइटेड शोल्डर को लगने वाला दूसरा झटका। वापसी यहाँ पे लकी ठाकुर द्वारा और अच्छा कैच यहाँ पे पकड़ने में कामयाब हुए दानिश परवेज। अगर यह पूरी टीम की बात करें तो कौसर मलिक, यूनुस मलिक, सोनू परिहार, नविश परिहार, रमन परिहार, लकी ठाकुर, साजिद वही और वही आईटी में ड्रॉप किया वही इस विकेट से पूरी टीम को कॉन्फिडेंस आया होगा और वही रिक्वेस्ट रहेगी यूनाइटेड शोल्डर के कप्तान से कि वो तैयार रखें बल्लेबाज को, वो भेजे गेंद को जल्दी से जल्दी चलाए। और वही बड़ी खुशखबरी पूरे शोल्डर के दर्शकों के लिए, क्रिकेट फैंसों के लिए थोड़ा सा धूप दिखाई दे रहा है इस शोल्डर ग्राउंड में। नहीं तो जिस तरीके का सुबह यह मौसम दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था दर्शकों को आग जलाकर हाथों को सीखना पड़ता। फिलहाल बल्लेबाज अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद कोच उनके साथ में कुछ अलग प्लानिंग कर रहे होंगे। मुदस्सिर इरफान पैडिंग लगाकर थे, शायद अभी को आगे भेजा जाए, जहां तक मेरा ज़हन कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक हिटर को चाहिए था भेजना और जगह बढ़ती थी यहाँ पे मुदस्सिर इरफान की। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी हार्दिक पांड्या फिलहाल मौजूद है नॉकआउट में, और अगर देखा जाए तो यूनाइटेड शोल्डर मुजफ्फर खशीद और वही ज्यादा मुजफ्फर से ज्यादा दक्षिण के शेख इलियास को मिस करेंगे और शेख इलियास जरूर इस मुकाबले को करीबी से देख रहे होंगे। जहां भी होंगे इस मुकाबले की नजर होगी उनको। वही मुदस्सिर इरफान को भेजा गया है, अच्छी सोच करता है। आज पूरा मौका रहेगा मुदस्सिर इरफान को, अब तो भाई क्रीज में रहेंगे और वही लकी विकेट मिलती हुई तीन भाई एक तरफ, दो भाई दूसरी तरफ, लेकिन टीम एक ही है यूनाइटेड शोल्डर।
फॉर्म बरकरार, यूनाइटेड सोल्जर के प्लेयरों को कब्जा किया है। कोच को नहीं कर रहा कि किसी भी प्लेयर को ड्रॉप करे, क्योंकि हर साल यूनाइटेड सोल्जर के प्लेयर को फॉर्म देते रहते हैं। और फिलहाल अगर देखा जाए लकी के हाथ में 3 गेंदें बचती है, 2 गेंदों पे चौका और तीसरी गेंद पे विकेट। अभी भी उनके हाथ में 3 गेंदें सेफ है और वही सिटवाइज रहेंगे मुदस्सिर इरफान। अगर देखा जाए तो यूनाइटेड सोल्जर की टीम की बात अगर करें तो गेंदबाज है उनके पास संजय ठाकुर, शाकिर पठान, हिलाल और वही मुदस्सिर इरफान, मोहिन, यूनस मलिक भी। लेकिन अगर देखा जाए तो यूनस मलिक 2024 में जिस तरीके से फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये अपना करियर अच्छा बना पाएगा। लेकिन उसके अगर इस साल की बात करें तो खास उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही। जिस भी टीम के साथ खेलने आई, ये मौका रहेगा उनके पास भी। अगर वो उनको बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाएगा, उनके पास पूरा मौका रहेगा आज बल्लेबाजी करने का, क्योंकि 15 ओवर की ये खेल रहेगी। फिलहाल नए आने वाले बल्लेबाज मुदस्सिर इरफान इन फॉर्म बल्लेबाज काफी देर लगा रहे हैं। रिक्वेस्ट एक बार फिर रहेगी यूनाइटेड के कप्तान से कि वो बैटिंग करके रखे, बाकी बल्लेबाजों को कभी भी विकेट जा सकती है। और यहाँ मौका रहेगा लकी को एक और विकेट चटकाने का। लकी तैयार, नए वाले बल्लेबाज मुदस्सिर, क्या फॉर्म थी ये, पढ़ने के बाद इतनी फॉर्म निकली कि मुदस्सिर इशारा कर रहे हैं अंपायर की तरफ की वाइड है। नहीं भाई साहब, आप तैयार रहे, आप खेल लीजिए, अंपायर अपना काम जरूर करेगा। एक और डॉट बॉल पैड पे टकराई के एक और डॉट रन लेना चाहते थे वहां पे गुलशन इरफान, लेकिन AK-47 वहां पे तैनात, रन बनाने का कोई मौका नहीं। क्या मुख्तलिफ फील्डों से फील्ड होती वापस लकी परिहार के पास। इस अवधि आखिरी गेंद आना बाकी, जबरदस्त वापसी यहाँ पे लकी परिहार द्वारा। इस बार आउट हो सकते थे, वहां पे रन आउट का मौका बन सकता था और वो विकेट गुलशन इरफान की मिलती। चलिए रन एक और खाते में, और इस रन के साथ स्कोर 50, लॉस ऑफ 2 विकेट। और वही 2 विकेट इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे हाथ माइक आएगी। फिलहाल यासिर मुश्ताक और वही शुभम। शुक्रिया यासर नकीम। 58 के स्कोर पर 2 विकेट गंवाए हैं यूनाइटेड सोल्जर ने टॉस जीतने के बाद। अगर बात की जाए, गुलशन इरफान अभी भी क्रीज के बीच में मौजूद है और दोनों भाइयों की जोड़ी है मैदान के बीचों बीच। मुदस्सिर इरफान और गुलशन इरफान 2 भाई क्रीज के बीचों बीच। आज सुबह टॉस सिक्का जब उछला यूनाइटेड के हित में चला गया। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अच्छा सोच था, लेकिन साजिद ठाकुर और सचिन की विकेट गंवाई है यहाँ यूनाइटेड ने। गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर हैप्पी को याद किया। हैप्पी, अगर बात की जाए हैप्पी की, 35 मैच के लिए 26 विकेट लिए, 3 बेस्ट, लेकिन धीरे से सम्मान दिया। अगर बेस्ट एवरेज देखा जाए, 13 रन देकर 3 विकेट हासिल की है अपने कैरियर में। अच्छी गेंदबाजी रही है यहाँ हैप्पी की, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अभी हाँ ओवर चले गए हैं, यहां से आगे बल्लेबाज हिट खेलने की सोचेंगे। ये गेंद को निकाल दिया। जब तक फील्ड होती गेंद तब तक बल्लेबाजों के पास सही मौका था 1 रन हासिल करने का। इस 1 रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचा है
2 विकेट के नुकसान पर अगर बात की जाए, रन रेट जो है 8.05 के औसत से रन बन रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए प्रोजेक्टेड स्कोर की, अगर बात की जाए 121 दिखा रहा है। अगर इस प्रकार की बैटिंग करती गई यूनाइटेड सोल्जर, फाइनल का मुकाबला है, प्रेशर रहेगा, गेम में प्रेशर रहेगा। दूसरी मर्तबा ये गेंद अच्छी गेंद विकेटों में आ रही थी। जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ है टी की ओर से, शानदार गेंदबाजी। इसी मर्तबा एक मर्तबा फिर हैप्पी चले, एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की चौथी गेंद को खेलने की कोशिश की थी, हालांकि एम्पायर का इशारा बाकी है। अच्छी गेंद, वन अप का इशारा दे दिया यहां से कि अगली गेंद आप किसी भी सूरत में दूसरी ज्यादा ऊंचा था बॉल। हालांकि गुलशन इरफान सवाल कर रहे हैं एम्पायर से, लेकिन एम्पायर टस से मस नहीं। स्कोर अभी भी 59 ओवर जारी है। इसी बीच एक मरतबा फिर चले हैप्पी, ये गेंद साजिद के बिल्कुल बगल से निकली। जब तक साजिद गेंद को उठाकर थ्रू करते, तब तक बल्लेबाजों के पास सही मौका था एक रन हासिल करने का। इस एक रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचा 60। धीरे धीरे आगे स्कोर बढ़ता हुआ 60। इस ओवर में आखिरी मरतबा आएंगे हैप्पी, उसके सामने रहेंगे बल्लेबाज मुदस्सर। ये गेंद अच्छी गेंद विकेट में आ रही थी, समान दिया। इसी के साथ 8 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 60। 2 विकेट के नुकसान पर अच्छा ओवर रहा ये हैप्पी का। हैप्पी ने अपने इस ओवर में 2 रन खर्चाए हैं, हालांकि विकेट नहीं ली। लकी ने 2 ओवर किए, 14 रन दिए, 1 विकेट लिया। जो ही मैच का 9वां ओवर शुरू हो जाएगा, मेरे सहयोगी कमेंटेटर यासिर मुश्ताक बॉल बाय बॉल आपको सुनाएंगे। शुक्रिया बिलाल जी। तो 8 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। स्कोर बदस्तूर 7, 2 विकेट के नुकसान से यूनाइटेड सोल्जर। यहां से जो है गेम बदलने होंगे गुलशन इरफान और मुदस्सिर इरफान को। सोनू परिहार अपने कोटे का दूसरा और पारी का 9 मार लेकर पहली गेंद निकाल दिया है। वहां भी मौजूद एक रन जोड़कर पूरा किया, दूसरे की मार की तो आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। इन 2 रनों के साथ स्कोर जाके पहुंचा 62। इस तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है आज यूनाइटेड सोल्जर को। क्षमता है गुलशन के पास, मौका भी है और दस्तूर भी आज लंबी पारी खेलने का। अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं गुलशन इरफान। अगर गुलशन की बात कही जाए तो 21 गेंदों में 27 रन बनाए हैं इस ओवर में। दूसरी मरतबा हल्के हल्के कदमों से अंपायर मुदस्सिर को क्रॉस किया, नीचे रहती हुई लेग साइड की जानिब निकाल दिया। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका बना 1 रन चुराने का। इस 1 रन की मदद से स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 63, 2 विकेट के नुकसान पे। सोनू परिहार इस ओवर में तीसरी मरतबा अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए मुदस्सिर। रन बनाने का कोई मौका नहीं, बाल मुख्तलिफ फील्डरों से फील्ड होती हुई एक मरतबा फिर सोनू परिहार के हाथ। सोनू परिहार इस ओवर में चौथी मरतबा एम्पायर को क्रॉस किया। अब की बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश और बाकी का काम किया विकेट कीपर के दस्तानों ने। अभी तक जो है मुदस्सिर इरफान ने 8 गेंदों का सामना किया और मात्र 2 रन बनाए।
इस ओवर में 5वीं मरतबा हल्के हल्के कदमों से अब की बार पैर से टकराई, रनआउट का चांस बना था, रकीब की जरूरत वापस हुई, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने जो है दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। सुशील जी बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट अभी दो शुरू हुआ रन जो है। है बाई के रूप में, लेग बाई के रूप में और थ्रू लगा साजिद द्वारा और वहां मिसफील्ड हुई, आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। 2 रन की बदौलत स्कोर जाके पहुंचा 65 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में आखिरी मरतबा 9वें ओवर के आखिरी गेंद सोनू परिहार, अब तक अच्छा ओवर घटा इनके लिए। इस ओवर में आखिरी मरतबा अच्छी गेंद, अच्छा सवाल किया, वहां पे रन बनाने का कोई मौका नहीं। 9 ओवर का खेल खत्म, स्कोर 65 विकेट के नुकसान पे यूनाइटेड सोल्जर। मेरे साथी शिवम ठाकुर आगे का हाल आपको सुनाएंगे। Thank you, Yasser. After the completion of 9th over, United 65, loss of 2 wickets. Slowly moves United, steady singles and doubles, and that continue the scoreboard. 65, loss of 2 wickets. These 2 wickets for loss United. Sajjan Thakur without scoring. Sajjan Thakur. Sajjan Thakur out 22, 19 deliveries face. These kinds of batting play, this types of cricket played Gulshan Irfan, fantastic. Classical shots played towards all sides have gone. Now his moves 22 to 28 and comes Happy, fresh. This one played between mid-wicket region and mid-off region. वाह, जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर, गेंद सीमा बोल रहे हैं कि बहुत 4 रन के लिए। United Sommer 60, 69, loss of 2 wickets. Gulshan Irfan, he's in full form, he's in classic touch. This kinds of shot played goes to the front foot, played and mid-off region, no chance for fielder to get the ball. All the fielder just like people watching the ball and the ball running towards the segment, mid-off fence for 4 runs. These 4 runs add to the running total. United moves up to 69 for loss of 2 wickets. These 2 wickets fall United after the first over. Sajjan take a big fish off United. Sajjan Thakur without scoring, a big match, but he fails it. After 4 runs to the running total, United moves up to 69, loss of 2 wickets. Happy continue the bowling, 10 down in the progress. Second time facing Gulshan Irfan. First time played between mid-off region for the 4 run. Happy. Second time in this over. In comes, goes to Gulshan Irfan. In comes, passes the umpire, goes to Irfan. Into the middle leg stump, played shortly into the short mid-wicket. Tosses the the ball and end the possibility of run. Score still 69, loss of 2 wickets, United Sounders. हाँ जी, यहाँ पर तो नेटवर्क ही बहुत स्लो चल रहा है नेटवर्क। And facing Gulshan Irfan. Gulshan Irfan, classical touch. Third time in this over, it comes, goal to open up, फिर से एक बार चौका। वाह, क्या बैटिंग है गुलशन की। Lovely stroke, played in long off and mid off, region bisecting the ball, till 2 fielder and running towards the fence for the 4 run. This 4 up to total, United moves to 73, loss of 2 wickets. Gulshan Irfan, what a sensational inning played in the game of final. The grand finale, the inning built
right back on the track. These kinds of shots, the 11 fielders in his ground who just watching like a pupil and ball bisecting these two fielders and running towards the fence for the run. Happy Jaden into Gulshan Irfan, first time. Play middle of region for a single. Add to total 1 run. Score moves to 74. 10 power in progress. The ball slightly in the air. Sajid Wani take him in the air. He failed. Ball landed and 1 run to the Gulshan Irfan the total. 1 run to the United total. Gulshan Irfan played 26 balls and made 37 runs for his team. Once again, happy incomes goes to the Mudassir Irfan and bowling. या बस साफ बोल्ड कर दिया है गुलशन इरफान को। Irfan dancing down the track, misses completely, and the ball dislodges his leg stem. And third wicket loss United zone there. Mudassir Irfan losses. United lost third wicket. Third wicket. Score still 74. 10 in progress. This gap types of ball. Happy. Mudassir Irfan dancing down the track. शाहिद को मुझे लगता है मुदासिर की जगह भेजना था। And third year last United Southern. Score still 74, loss of 3 wickets. No batsman. After departure of Mudassir Irfan, Shahid Afridi. अब नए बल्लेबाज आए हैं यूनुस शाह। यूनुस शाह एक अच्छा ऑलराउंडर है, देखते हैं आज अपनी टीम के लिए क्या कर पाएंगे। My best friend. Yunus. Score 74, loss of 3 wickets, 10 power in progress. After loss of Mudassir Irfan, the new batsman come, Yunus Shah. Yunus Shah, captain, Friends 11 Sweden. तबरेजी नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, क्या करेंगे, इसका कुछ इलाज नहीं है। Talented player. In comes Happy. Last time in this hour goes to Yunus. Played defensively after 10-hour completion of 10th hour. United 74, loss of 3 wickets. And now changing microphone. Yasser Naqib. शुक्रिया। 10 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 74 रन, 3 विकेट के नुकसान से यूनाइटेड सौंदर। और वही की टोली मैदान में 2.5 मिनटों की ये ब्रेक रहेगी और जो ही फिर स्टार्ट होगी टीम तो हम लोग आप लोगों के साथ मुखातिब होंगे।
यासर स्कोर क्या होगा? 10 ओवर के बाद स्कोर है 74। यहाँ पर ट्रिक्स के बैक मिलती हुई चलिए 10 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 74 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। और वही गुलशन इरफान अभी भी क्रीज में मौजूद है। 26 गेंदों का सामना किया है, 37 रन बनाकर खेल रहे हैं। वही नहीं आने वाले बल्लेबाज हैं यूनुस शाह। फिलहाल लकी अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर और वही पारी का 11वां ओवर लेकर गेंदबाजी में तैयार। पहली गेंद और एक दफा फिर उठा के मारा है यहाँ पर गुलशन ने। गेंद सीधा पॉइंट लाइन के बाहर, 6 रन। जबरदस्त शॉट है गुलशन इरफान के बल्ले से। गुलशन इरफान का बल्ला आज उगल रहा है क्रीज पे। अभी तक 28 गेंदों का सामना किया, 43 रन बनाकर खेल रहे हैं गुलशन इरफान। क्या संभाला है इस यूनाइटेड की पूरी टीम को। जहां तक लग रहा था कि यूनाइटेड टीम 100 पे क्लिप्स हो जाएगी, लेकिन अभी भी उनके पास 5 ओवर बचते हैं और विकेट 3 ही खोई है। जबरदस्त बल्लेबाजी और अच्छी जगह पे गुलशन इरफान की बल्लेबाजी आज कामयाब रही। लकी एक मरतबा फिर इस बार सीधे बल्ले से खेलना चाहा था, वहां पे गुलशन इरफान ने गया जमीन का सहारा लेकर सीधा विकेट कीपर ललिश के पास वापस लकी बलिहार के पास। गुलशन इरफान 50 के लिए जा रहे थे। गुलशन इरफान और चलता किया, पहले भी बाउंड्री 2 आई थी लकी बलिहार
परिवार द्वारा जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। गुलशन इरफान को फंसाया और वापस खटाऊ की ओर रुख करवाया। चलिए गुलशन इरफान आइए, शाहिद आफरीदी। पांचवी मरतबा लकी हुई, हल्के हल्के कदमों से आया, पांच क्रॉस किया। आपकी बात बीट किया बैट्समैन को, बाकी का काम किया विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति हुई, आखिरी बार इस ओवर की करना भी बाकी है। आखिरी मरतबा लकी, उनके सामने रहेंगे शाहिद आफरीदी। लकी हल्के हल्के कदमों से बाल को क्रॉस किया, नीचे रहती हुई है, बीत किया बल्लेबाज को। 11 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, स्कोर 81, 4 विकेट के नुकसान पे यूनाइटेड सोंदर। चार ओवर का खेल शेष है, यहां से जो है घेर बंद मिलने होंगे यूनाइटेड सोंदर के बल्लेबाजों को। यूनक शाह जरूर है क्रीज में और उनका साथ देंगे शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी को आज जो है किश्तवाड़ से बुलाया है खास इस फाइनल के मैच के लिए। हैप्पी अपने कोटे का 30वां ओवर, पारी का 12वां ओवर लेकर पहली गेंद निकाल दिया है। वहां अच्छी फील्ड हुई जतिंदर द्वारा, और दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन चुराने का। इस एक रन की मदद से स्कोर जाके पहुंचा 82, 4 विकेट के नुकसान पे। सुशील जी मुझे नहीं लगता 130 पहुंच पाएंगे, मुश्किल है। उनके सामने रहेंगे शाहिद आफरीदी। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद बीट लिया, साफ का चांस। तो इस तरीके से शाहिद आफरीदी का विकेट का पतन होता हुआ और यूनाइटेड का लगने वाला ये 5वां झटका शाहिद आफरीदी के रूप में। अब आए हार्दिक पांड्या। बिलाल अगर मेरी आवाज को सुनते हैं तो कमेंट बॉक्स में दावत देता हूं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे
हाजिर हो जाए बिलाल। इसी बीच नए आने वाले बल्लेबाज जो है बिलाल, साथ देंगे यूनुस शाह का हैप्पी। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद वहां निकाल दिया है, मिसफील्ड हुई हल्की सी। अब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका बना एक रन चुराने का। 1 रन की मदद से स्कोर धीरे बढ़ता हुआ एपी लॉस ऑफ 5 विकेट। में चौथी मरतबा पट्टी निकाल दिया है। चार गेंद की है विकेट। शुक्रिया यासिर मुश्ताक। तो अभी तक सिचुएशन कुछ इस तरह है। स्कोर हो चुका है, 5 विकेट गंवाए हैं यहाँ यूनाइटेड ने। 3 ओवरों का खेल बाकी है, 18 गेंदों का खेल आना बाकी है। यूनाइटेड की कोशिश होनी चाहिए कि 115 120 तक स्कोर को ले जाए। यूनुस आगे निकलकर अनपढ़े अंदाज से बड़ा चलाने की कोशिश। बैट और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं, कोई मुलाकात नहीं। गया विकेट कीपर के दस्तानों में शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा यहाँ सोनू की ओर से। अगर बात की जाए यूनाइटेड की, अगर इस फाइनल में एक विशाल टारगेट सेट करना है तो यूनुस को यूनुस और बिलाल को यहाँ बल्लेबाजी तकड़ी करनी होगी। इन बची हुई 17 गेंदों पर पहली गेंद सोनू की थोड़ी तेज निकली और जानती है यूनाइटेड की इलाइट वॉरियर के पास अच्छी बैटिंग है, अच्छा टोटल डिफेंड करना होगा। यह गेंद आगे निकलता है, इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ यूनुस शाह आगे निकलकर खेलने की कोशिश। बैट और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं और विकेट कीपर के पीछे बिल्कुल देर नहीं लगाई विकेट कीपर ने और चल गया यूनुस को। 6ठी विकेट का पतन होता हुआ यहाँ यूनाइटेड सुंदर को काफी संकट में है। यहाँ नए बल्लेबाज नए आने वाले बल्लेबाज शाकिर। फाइनल मुकाबला है, यहाँ अगर अच्छा टोटल बनाना है तो बिलाल को चाहिए और शाकिर दोनों भाई क्रीज के बीचों बीच मौजूद है। यहाँ से अगर बात की जाए इस मुकाबले की 16 गेंदों का खेल आना बाकी है। सोनू ये कोशिश जरूर की थी यहाँ
वक्त में कैच हाथ से निकल गया। क्या शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं यहाँ सोनू। अगर यूनाइटेड को मैं बार बार इस बची हुई 15 गेंदों पर अगर 20 रन भी आते तो 105 106 तक चले जाएंगे। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, खराब शॉट एक बार फिर, लेकिन बाल बचे वहां पे शाकिर पठार। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, क्या लग रहा है आपको कि कहीं 100 तक यूनाइटेड की टीम पहुंचने में कामयाब होगी या नहीं? बिल्कुल, बिलाल क्रीज के बीच में मौजूद है। जब तक बिलाल है 110 115 कहीं गया ही नहीं है। प्रेशर में लग रहे हैं बिलाल। गेंदबाज है सोनू, चलिए बल्ला तो जरूर चलाया है बिलाल ने, लेकिन वहां पर फील्डर है तैनात लकी ठाकुर। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। उम्दा गेंदबाजी आज इलाइट वॉरियर्स दक्षिण की तरफ से देखने को मिली। अभी तक सोनू ने 5 गेंदें फेंकी, आखिरी गेंद आना बाकी, और इस बॉल पे विकेट की खुशबू आ रही है। चलिए विकेट तो आ जाएगी, लेकिन शायद कैच पड़ा वहां पे। सिंगल
वेट करके डाउट करना सीधा कमेटी बॉक्स में 6 रन 489 जल्दी कर दानी जल्दी कर छुआ ना कैसी कीपर के शाबाश साजिद डॉट बॉल कर कन्ने 91 कर ला शाबाश जल्दी कर एक ओवर बचा है अभी। समाप्त होने के बाद स्कोर है 94 रन। आखिरी ओवर रहेगा इलाइट वायरल्स के पास और बल्लेबाजी के लिए यूनाइटेड सौंदर्य के पास। और वही जो भी गेंदबाजी करने के लिए आएगा उन्हें 6 वाले ये कंपटीशन रहेगा एक गेंदबाज और एक बल्लेबाज के बीच। 6 गेंदों में चाहिए 6 रन। मतलब कि 100 को टच करने के लिए, ऐसा न समझ लीजिए कि जीत के लिए। ये तो पहली इनिंग है। 6 बॉल में यहां रोकने होंगे अजीत को 6 रन। और वही दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो बाउंड्री लाइन बाहर बैठे। चलिए गेम ऑन है। आखिरी ओवर अजीत के हाथ में है। उनके सामने है बल्लेबाज बिलाल पांड्या। हार्दिक पांड्या के नाम से मशहूर है होम ग्राउंड बिलाल पांड्या को। लेकिन जिस तरीके से इलाइट वायरस के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की पूरी तरीके से बांध के रखा। दौड़ते ही रन पूरे करने पड़ रहे हैं अभी तक बिलाल को। बिलाल का बल्ला चला, पहली गेंद निकल जाएगी के बाद। अभी भी एम्पायर का इशारा आना बाकी है, लेकिन ठीक है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बिलाप पटवा फिर दूसरा का थोड़ी टप्पे के साथ पांच गेंदें आना बाकी। चलिए एक तो आ गई और सीधा आ गई लविश परिहार के हाथ में। पहली गेंद पे बाउंड्री वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आजीत। और स्कोर अगर देखा जाए तो 98 पे रुका हुआ है। अजीत एक मरतबा फिर इस बार आगे गए और बल्ला चला
सर सचिन सचिन वो पूरे पूरे पीछे हटा पूरे पूरे पीछे कर साइड कर पूरे साइड कर उधर किसी को मत खड़ा कर ऑर्गेनाइज कमेटी का कहना है कि दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो बाउंड्री लाइन बाहर बैठे दर्शक धीरे धीरे कतारों की ओर बढ़ रही है और वही इलाइट वॉरियर्स एकदम स्कोर पे रोक रहे हैं यहाँ पे यूनाइटेड सोल्जर को लेकिन फाइनल का मुकाबला है ये स्कोर ठीक ठाक रह सकता है इलाइट वॉरियर्स के बल्लेबाजों के लिए फिलहाल 3 गेंदें हो चुकी हैं 102 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 6 विकेट खोए हैं यूनाइटेड सोल्जर ने क्रीज में मौजूद शाकिर पटियार और वही बिलाल पटियार तो भाई और इस ओवर में 2 चौके लगाए बिलाल ने अगर देखा जाए तो बिलाल एक तगड़ा बल्लेबाज है मिडल ऑर्डर संभालना जानता है बिलाल पटियार लेकिन आज लविश परिहार की जिस तरीके से कैप्टनसी साबित हुई घातक कैप्टनसी की गेंदबाजी में और वही अभी भी 3 गेंदें बची है बिलाल अजीत के साथ में हल्के हल्के कदमों से इस बार आगे निकलकर बाहर करने की कोशिश लेकिन लकी परिहार के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए इसे कहते हैं किस्मत ये किस्मत साथ दे रहे हैं बिलाल पांड्या को हार्दिक पांड्या के नाम से मशहूर लेकिन ये फील्डिंग है इसमें कोई गलती लकी परिहार की नहीं वो आगे आए थे गेंद को रोकने लेकिन गेंद ने पीछे ही कह दिया कि मुझे जाना है बाउंड्री लाइन के बाहर आप कहीं भी आ जाइए एक और चौका इस ओवर में 12 रन अभी तक 4 गेंदों में थोड़े से प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं अजीत को चाहिए कि वो डॉट पे जाए ये 2 माले डॉट करे स्कोर 106 रन चलिए क्या पिकअप शॉट है उतना शॉट देंगे इस बार जबरदस्त दो रन से संतुष्ट होना पड़ता लेकिन तीसरा भी चुरा लिया चार रन के लिए गए चौका के लिए होगा ना यहाँ पे 4 रन पूरे किए साजिद ठाकुर से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो डगआउट में बैठे एम्पायर का इशारा है कि गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए चलिए 4 रन दौड़कर पूरे हुए अभी तक 4 चौके लगे यानी कि 16 रन ओवर में खर्चे अजीत ने काफी महंगा साबित ओवर होता हुआ 110 में पहुंच चुकी है यूनाइटेड सोल्जर आखिरी बॉल आना बाकी है ये आखिरी बॉल कहां जाएगी अभी फैसला होगा चौक छुए नक्शे दौड़ लिया इन्होंने यार 4 रन लिखो ना 4 रन हो गए जोर लगा रहे हैं गेंदबाजी में अजीत उन्हें चाहिए कि टप्पे में गेंदें करें फिलहाल एक गेंद बची है उनके पास 16 रन आए इस ओवर में अभी तक 110 को छू लिया है यूनाइटेड सोल्जर ने और बिलाल का कहना था यहाँ पे कि लगभग 120 के आसपास यूनाइटेड सोल्जर पहुंच जाएगी आखिरी गेंद आगे निकलकर बीट किया है बल्लेबाज बिलाल को 1 रन पूरा किया दूसरे के लिए ये रन नहीं ये मैच हो सकता है ये आखिरी रन ये गलती
मैच हरा सकती है। लेकिन चलिए, होता रहता है इतना टीम में। और यूनाइटेड सोलर ने 112 रन बनाए, 113 रन बनाने